हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग साइन रूल का प्रूफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b इज इक्वल टू c अपॉन sin c इज इक्वल टू 2r। यस, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है मैंने साइन रूल का। वहां पे जो 2r लिखा है, r इज व्हाट? r इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर तुमको नहीं पता है सर्कम रेडियस क्या होता है, डोंट वरी, ये जो प्रूफ जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा सर्कम रेडियस क्या होता है। ओके, साइन रूल के और भी डिफरेंट फॉर्म्स है। यहाँ पे आप देखोगे टोटल 6 डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें से कौन सा भी फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? यस, अभी जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है प्रूफ दैट में, वो ये वाला फॉर्म है। यस सर, यस, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऐसा है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं और सबके लिए सॉल्यूशन कॉमन है। सिर्फ जो आर वाला जो प्रूफ है, जैसे हमने यहाँ पे 2r लिखा है, ये जो आर वाला प्रूफ है, देखो इसमें भी आर है, राइट। इनमें थोड़ा सा हमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बाकी जो नीचे वाले प्रूफ है इसमें आर नहीं है, तो ये थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। आर के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है। तो आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड में आर है, दोनों सेम फॉर्म है। ये तो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ये आया तो ये भी आ जाता है, इट इज सिमिलर। बस क्या करना है आपको, साइन ए को, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करना है। साइन ए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो ये आ जाएगा 2r साइन ए। वैसे ही साइन बी को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू, ये साइन बी इधर जाएगा तो 2r साइन बी आएगा। और साइन सी को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो c इज इक्वल टू 2r साइन सी आएगा, राइट। मतलब ये आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में आप एज इट इज, ये अगर जब आप प्रूफ हो जाएगा सो यू कैन राइट दिस एज योर नेक्स्ट स्टेप। इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो है ये सारे सिमिलर है, ये आ जाएगा तो सिमिलरली आ जाएगा। बस जैसे अभी आपने यहाँ पे साइन ए को शिफ्ट किया था, वैसे यहाँ पे ए को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा ए के, राइट। वैसे बी को शिफ्ट किया तो बी के आ जाएगा, सी को शिफ्ट किया तो सी के आ जाएगा, राइट। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ये भी कुछ वैसा ही है। अगर आप नीचे 5th और 6th ऑब्जर्व करोगे तो सिमिलर लगेगा आपको, इसके जैसा ही है। बी साइन है, ए साइन बी। क्या किया है, बी को यहाँ पे लेके आए हम लोग, तो बी इधर मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो बी साइन ए, और ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए साइन बी। तो बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी। सेम अगर आप इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करोगे, सी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा, राइट। यस और नो। और वैसे अगर आप इन दोनों के बीच में, इसको छुपा दो, इन दोनों के बीच में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, यस, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये 6 वाला जो है वो भी सिमिलर है, ये आ जाएगा। ये चारों मैंने कहा ना सेम है, जब ये आ जाएगा तो ये नीचे वाला भी आराम से आ जाएगा। इसमें क्या किया है, यस, ए को यहाँ पे लेके गए तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और साइन बी को यहाँ पे लेके आ जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बी। तो ये आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन बी। देखो यहाँ पे साइन ए अपॉन साइन बी, और ये ए यहाँ पे आप लेके गए थे तो ये ए अपॉन बी, देखो ये ए है और नीचे अपॉन बी है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ए अपॉन बी। तो सिमिलरली ये भी आ जाता है। क्लियर? तो ये सारे फॉर्म्स प्रूफ करने का प्रोसीजर सिमिलर है। स्टार्ट करते हैं। चलो, ज़्यादा लंबा नहीं हमें वीडियो बनाना है, कम से कम टाइम में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रूफ फटाफट। और जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, ये सिमिलर मेथड फॉलो करने वाला, सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने वाला। तो ये देखोगे तो 100% जो टेक्स्ट बुक में दिया है, आप देखोगे कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना है हमें इस ट्रायंगल से। ये एक ट्रायंगल यहाँ पे हमने बनाया है ए बी सी। यहाँ पे हमने एडी ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ऑन बीसी। यस, तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर एडी। यस, तो लेट सेगमेंट एडी इज perpendicular to BC, is perpendicular to BC. One more important thing, यहाँ पे बेसिक आइडिया आपको है, ये ट्रायंगल एबीसी आपको देख रहे हो, यहाँ पे ये एंगल ए है, दिस एंगल इज एंगल ए, राइट। तो इसके अपोजिट जो साइड आता है, अभी इस एंगल के अपोजिट ये साइड आ रहा है ना बीसी, तो इस बीसी को हम लोग ए लिखते हैं, स्मॉल ए। व्हाट इज स्मॉल ए? स्मॉल ए इज लेंथ ऑफ साइड बीसी, लेंथ ऑफ साइड बीसी। वैसे एंगल बी के अपोजिट जो साइड आ रहा है, एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सा आ रहा है? यस, ये वाला साइड आ रहा है। तो एंगल बी देखो, एंगल को हमने कैपिटल में लिखा है, यस, वर्टिसेस को हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। तो इसके अपोजिट का जो साइड रहेगा, उस साइड का जो लेंथ रहेगा, उसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल बी। सिमिलरली एंगल सी के अपोजिट में जो साइड है, जो कि आपका ए बी है,
यस, उसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल सी। यस, तो ये नोटेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। यस, दिस आर यूजुअल नोटेशन जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो स्मॉल ए जो है, स्मॉल बी जो है और स्मॉल सी जो है, ये आपके लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड्स, राइट। ए स्मॉल ए लेंथ ऑफ साइड बी सी, स्मॉल बी क्या है लेंथ ऑफ साइड ए सी, एंड स्मॉल सी क्या है लेंथ ऑफ साइड ए बी, बरोबर। और ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आप देख रहे हो वो आपके एंगल्स या फिर वर्टाइसेस कह सकते हो आपके ट्राइंगल के। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। लेट्स कंसिडर अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल लेने वाला हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल। यस, सी दिस ट्राइंगल। यस, क्लियर। सो इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या होगा बेटा? यस, ट्राइंगल का नाम होगा ए। यस, ट्राइंगल का नाम बोलो ए डी सी। ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ए डी सी। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, यस, यहाँ पे मैं साइन का रेशियो अप्लाई करने वाला हूं सी के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल है। यस, साइन रेशियो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यस, तो आप मुझे बताओ सी के अपोजिट साइड कौन सा है? यस, सी के अपोजिट साइड कौन सा है? सी के अपोजिट साइड कौन सा है? आप ट्राइंगल, गलती से भी डोंट से ए बी, मैं ट्राइंगल एडीसी की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल एडीसी ये है, दिस इज योर ट्राइंगल एडीसी। तो सी के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है? एडी आ रहा है। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस आपका एसी है, राइट, क्लियर। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। ये साइन सी एडी, जो एसी है, एसी, ये जो ए सी दिख रहा है आपको, यस, एसी का लेंथ क्या है? बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे? हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे बी, सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे हम बी, क्लियर। बी को यहाँ पे लेके आ जाओ तो बी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी साइन सी, यस, इज इक्वल टू ए डी। तो इन शॉर्ट मुझे ए डी का वैल्यू मिल गया। तो ए डी का वैल्यू क्या मिला मुझे? बी साइन सी। अभी टेक्स्ट बुक में ये सब डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट लिखा है ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। वो कैसे आया, यस, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप लिखो एग्जाम में, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट लिखोगे तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कैसे आता है, सिंपल। अभी हमें क्या करना है? इन ट्राइंगल, यस, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, यस, आई वॉन्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी चाहिए मुझे। कोई भी ट्राइंगल हो, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस, हाफ इंटू बेस। अभी ट्राइंगल एबीसी जो बड़ा व्हाइट वाला ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है बीसी। ये जो दिख रहा है आपको बीसी, ये बेस है उसका, राइट, जिसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बेस। और जो परपेंडिकुलर होता है उसको हाइट बोलते हैं। तो ये जो एडी है ये आपका होगा हाइट। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट। तो इसको हम लिखेंगे एडी। चलो सर, हाफ बीसी, बीसी मतलब क्या है? बीसी मतलब है स्मॉल ए। एडी मतलब क्या है? एडी मतलब क्या है? बी साइन सी, बी साइन सी। एंगल जो है वो कैपिटल होना चाहिए, थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, क्लियर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मुझे मिल चुका है। यस, इट इज हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी। 2 को लेफ्ट में ले लो बेटा, तो यहाँ जाएगा 2 एरिया, 2 इंटू एरिया, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में, तो मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे आके। So 2 into area of triangle ABC is equals to AB sin C. Clear? Yes or no? Good, very good. अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, इसको देखो अच्छे से आप। AB sin C, AB sin C. Similarly, देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत बड़ी बात लिखने वाला हूँ। Similarly, can I write, आप बोलोगे ये तो आपने सेम लिखा है, ये सेम लिखा है। यहाँ पे ए बी लिखा है तो यहाँ पे सी आ रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पे, यस, यहाँ पे अगर मैं ए सी लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बी। देखना, इधर ए बी है, बचा कौन अभी? सी। तो सी को एंगल में लिखने का। यहाँ पे ए सी लिखा, बचा कौन? बी। तो बी को एंगल में लिखने का। और क्या लिख सकते हैं? यस, और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, अगर मैं अभी लिखूं इधर बी सी, अभी आपने यहाँ पे बी सी लिखा है तो बचा कौन? बचा ए, तो वो आएगा एंगल में, क्लियर। यस और नो? तो 3 प्रकार से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग कोई डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ये कर दो, सिमिलरली दूसरा लिखना है आपको, क्लियर। यस,
राइट। अभी आप देखोगे इन तीनों को अच्छे से, तो ये तीनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यस और नो? तो फ्रॉम above three equations what I can write, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तीनों का, तीन इक्वेशंस का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो 100% राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा, यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? देखो ना अभी अगर ऐसा है 2 इक्वल टू ए है और 2 इक्वल टू बी है, अभी आप मुझे बताओ कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू बी, क्योंकि a का वैल्यू भी 2 है, b का वैल्यू भी 2 है, मतलब a और b दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, यस और नो? यस। सो फ्रॉम अबव थ्री इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन सी, एंगल थोड़ा कैपिटल में दिखना चाहिए, इज इक्वल टू ए सी साइन बी इज इक्वल टू बी सी साइन ए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऐसे ही लिखना है पेपर में, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूं मैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसका। अभी इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको? डिवाइड, यस, बाय एबीसी करना है, डिवाइड बाय एबीसी, डिवाइड बाय एबीसी, सबको डिवाइड करना है एबीसी से। तो सर कैसे लिखेंगे? ए बी साइन सी अपॉन एबीसी इज इक्वल टू ए सी साइन बी अपॉन एबीसी इज इक्वल टू बी सी साइन ए अपॉन एबीसी। कुछ कैंसिल होने वाला है, 100% कुछ कैंसिल होगा, यस। देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे। ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, राइट? यस। तो क्या बचा? क्या बचा? यस, क्या बचा? यस, क्या मिल रहा है आपको? व्हाट आई कैन राइट देयरफॉर, यस, ऊपर क्या बचा? साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए। क्लियर? थोड़ा सा इसको ठीक से अरेंज करके लिखते हैं, पहले ए लिखता हूँ, फिर बी लिखता हूँ, फिर सी लिखता हूँ, चलेगा ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, उसको ए इक्वल टू सी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, तीनों इक्वल है ना, तो आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे? यस, देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। क्लियर? तो आपने प्रूफ कर लिया है साइन रूल, अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ इस प्रकार से, देखो दिस रिजल्ट यू हैव गॉट, सी हियर साइन ए अपॉन ए, चेक करो चेक करो चेक करो, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। तो अगर ए वाला दिस ये फॉर्म अगर आपको पूछा है ना जिसमें आर नहीं है, तो वो मिल चुका है आपको, यस, वो आपको मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इधर इक्वल टू के है, सो यहाँ पे भी आप इक्वल टू के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस यू कैन राइट हियर इक्वल टू के, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सो इसको बॉक्स कर देते हैं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। तो अगर आपको सिंपल वाला पूछा है साइन रूल, तो यस दिस इज योर आंसर, राइट? यस। और ये आ गया तो आपको पता ही है, अगर ये आ गया है तो डेफिनेटली आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो, है ना, ये सब आ जाएगा। क्लियर? अभी इन दोनों में के है, इसमें के है, जैसे इन दोनों में के है, लास्ट के दोनों में के है क्या? लास्ट के दोनों में के नहीं है, तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे के लिखा है, यस और नो, तो के मत लिखो, और डायरेक्टली जो रिजल्ट आपको अगर सपोज ये पूछा तो आप लिखो, क्योंकि इसमें के नहीं है ना, तो के लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो मेरे ख्याल से ये 3rd, 4th, 5th और 6th फॉर्म आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये जो सर्कम रेडियस वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो 2r है, वो कैसे आएगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टू प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू 2r, हर रेशियो जो है वो इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2r आना चाहिए। मतलब ये जो k है, k इज इक्वल टू 2r, मतलब k की जगह पे 2r आना चाहिए। और वो लाने के लिए हमें थोड़ा और आगे मेहनत करनी पड़ेगी। एक डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है डायग्राम में, एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। पहले एक ट्रायंगल बनाया हमने एबीसी, क्लियर। उसके बाद एक सर्कल बनाया जो हर वर्टेक्स के थ्रू पास हो रहा है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ऐसे सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं। सो दिस इज सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अभी आप जब बनाओगे एग्जाम में तो क्या करो, ट्रायंगल मत बनाओ, पहले सर्कल बनाओ, सर्कल बनाने के बाद आप ट्रायंगल बनाओ, इजी होगा, क्लियर। नहीं तो पहले अगर तुम ट्रायंगल बनाओगे तो बाद में सर्कल ड्रॉ करना थोड़ा तकलीफ हो सकता है। सो फर्स्ट यू ड्रॉ दिस सर्कल, उसके बाद तुम लोग ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। स्मॉल एबीसी का मतलब तो हमें पता है लेंथ ऑफ साइड्स, है ना, राइट। यहाँ पे ये जो ओ है, दिस इज सर्कम सेंटर। ओ क्या है आपका, सर्कम सेंटर, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं, लेट आर बी द सर्कम रेडियस। एक क्वेश्चन में भी दिया था, आर बी दी सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इसका रेडियस को हमने क्या बोला, आर, बरोबर। इवन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में भी लिखा है आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो सेम थिंग हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। अभी इफ यू सी दिस डायग्राम, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये पी तक जा रहा है, और ये सेंटर से पास हो रहा है। तो ये जो ए पी है, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये डायमीटर है। क्या है ये, डायमीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा हियर ए पी इज अ डायमीटर, और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है कि नहीं। देयरफॉर व्हाट आई कैन से देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू 2r। यस, AP इज इक्वल्स टू 2r, राइट, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है। एक ट्रायंगल में यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सीधी ट्रायंगल, अच्छे से देखो। यहाँ पे हमने C को P के साथ ज्वाइन किया है। नाउ C, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको दिख रहा है C, यस और नो। अगर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि और थोड़ा बड़ा आना चाहिए, थिक आना चाहिए, तो थोड़ा सा उसको थिक करता हूँ। तो ये है C, AC, A को ज्वाइन कर दिया C के साथ, और ये क्या है आपका AP, राइट। अभी मेरे ख्याल से आपको ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिख रहा है ना। ये तो पहले से हमने ड्रॉ करके रखा था डायग्राम में, और ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया, अभी शायद आपको ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिख रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट दिस एंगल। ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। आप बोलोगे कैसे, यस, इट इज अ प्रॉपर्टी, इसको डायमीटर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मतलब क्या है, सिंपल है, आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, उसका अगर आपके पास डायमीटर है, राइट। अब ये डायमीटर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपने इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स को किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, सपोज यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बनेगा इट विल बी 90 डिग्री। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, उसके साथ ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे कोई पॉइंट लो, ज्वाइन करो, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, क्लियर, यस। सो ये जो एंगल होगा, यस 100% ये एंगल कितना डिग्री होगा सर, 90 डिग्री होगा, अभी मैंने बताया है, यस और नो। तो इसको लिखेंगे कैसे, आराम से इसको लिखते हैं, चलो। इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, यस, इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, बोलो, ACP, इन ट्रायंगल ACP, ये जो एंगल ACP रहेगा वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा एंगल ये, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, यस, रीजन लिखोगे आप डायमीटर प्रॉपर्टी, ये डायमीटर का प्रॉपर्टी है, यस, ये डायमीटर का प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पे हम लोग अगेन साइन रेशो अप्लाई करने वाले हैं एंगल P के ऊपर, एंगल P के ऊपर साइन रेशो अप्लाई करेंगे। क्या कहता है साइन रेशो, ये कहता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी P के अपोजिट साइड कौन सा, ये P है, तो P के अपोजिट साइड कौन सा आ रहा है, यस AC आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AC। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस AP है, चेक करो,
राइट एंगल के अपोजिट में जो रहता है वो होता है आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है आपका एपी, राइट। ओके, इसको रफ कर देते हैं। चलो, तो ये साइन पी का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, साइन पी का वैल्यू मिल रहा है एसी। एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी को हम लोग लिख सकते हैं बी, यस। और एपी, एपी इज नथिंग बट 2r, आपने यहाँ पे प्रूफ किया है ना, एपी इज इक्वल्स टू 2r, राइट। तो एपी की जगह पे क्या लिख दिया, 2r लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी इस थ्योरम में। नेक्स्ट देखो क्या करना है, नाउ आई कैन से एंगल, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, ये जो एंगल P है इसका अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो क्या आएगा, पूरा नाम इसका APC, एंगल APC इज इक्वल्स टू, यस, एंगल ABC। अगर पूरा नाम नहीं लिखना है ठीक है, सिर्फ P लिखो चलेगा, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B लिख रहा हूं मैं। आप बोलोगे कैसे, देखो ध्यान से, एंगल P कैसे बन रहा है, APC, राइट। और ये जो आर्क है, ये आर्क इंस्क्राइब हो रहा है आपका, है ना, देखो ना, जब हम इस एंगल की बात करते हैं, कौन सा एंगल, APC, देखो ना, P एंगल जो है, यस, ये आर्क फॉर्म कर रहा है, राइट। और अगर आप देखोगे B एंगल, तो B एंगल भी देखोगे तो B एंगल भी सेम ही आर्क फॉर्म कर रहा है, चेक करो, ये देखो एंगल B सेम आर्क फॉर्म कर रहा है, यस और नो, यस। तो दोनों भी एंगल्स है वो सेम आर्क फॉर्म कर रहे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल्स इंस्क्राइब्ड बाय द सेम आर्क, therefore they are equal, so what I can do, यहाँ पे जो P लिखा है, इस P की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यस, P की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन B, हाँ, P की जगह पे आप B लिख सकते हो, इट विल बी B अपॉन 2r, यस और नो, यस। अभी एक काम करो, ये B को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये साइन B अपॉन B इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2r, यस और नो, जहाँ तक समझ में आया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें वैल्यू मिला है साइन B अपॉन B इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1 अपॉन 2r, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे देखो साइन B अपॉन B इक्वल टू क्या लिखा है हमने, यहाँ पे K लिखा है, लेकिन अभी साइन B अपॉन B इक्वल टू क्या मिला है हमें, 1 अपॉन 2r, तो इस K को हटा के K की जगह पे हम लोग 1 अपॉन 2r लिख सकते हैं, यस और नो। सो ऐसा लिखता हूं मैं यहाँ पे, पुट अबाव वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो कैसे लिखा जाएगा इक्वेशन 1, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2r। अभी आपको क्या प्रूफ करना है एक बार चेक करो, ओके, आपको इक्वल टू 1 अपॉन 2r नहीं चाहिए, इक्वल टू आपको 2r चाहिए, ओके। और अभी जो हमने लिखा था उसमें साइन A अपॉन A था, आपको A अपॉन साइन A चाहिए, मतलब बस आपको दोनों साइड्स को इन्वर्ट करना है, दोनों साइड को क्या करना है, इन्वर्ट। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और एक स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, यस, बाय इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स। इन्वर्ट करना है मतलब जो ऊपर का आइटम है उसको नीचे डालो, जो नीचे का है उसको ऊपर ले लो, उल्टा करो। तो साइन A अपॉन A है, ये बन जाएगा A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू 2r। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल चुका है हमें, यही तो है जो हमें प्रूफ करना था, यस। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल चुका है, यस। चलो इसको थोड़ा कलर डाल देते हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, साइन रूल अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने स्टेप बाय स्टेप, टेक्स्ट बुक में भी सिमिलर तरीका आपको दिखेगा। सो नोट डाउन दिस एंड अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है,
लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।